ये क्या? हनुमान जी आम चुरा के क्यों भाग रहे हैं? जानने के लिए सुनिए यह कथा। एक समय श्री राम का अयोध्या में भव्य दरबार लगा हुआ था। चारों ओर भक्त बैठे थे, ऋषि मुनि उपस्थित थे और प्रभु राम सबको प्रेम से दर्शन दे रहे थे। उसी सभा में एक ओर हनुमान जी शांत होकर बैठे थे, पर आज उनके चेहरे पर वही उत्साह नहीं था जो हमेशा रहता था। प्रभु राम ने यह देखा तो मुस्कुराकर बोले, हनुमान, आज तुम इतने चुप क्यों हो? तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले, प्रभु, एक बात कहूं, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? राम बोले, हनुमान, तुम मेरे सबसे प्रिय भक्त हो। तुम जो कहोगे वह मुझे प्रिय ही लगेगा। हनुमान जी थोड़ा मुस्कुराए और बोले, प्रभु, जब मैं छोटा था तब बहुत शरारती था। जंगलों में दौड़ता था, पेड़ों पर चढ़ जाता था और कभी-कभी फलों के बगीचे में घुसकर आम केले तोड़कर खा लेता था। उस समय बड़ा आनंद आता था। अब सब मुझे महान भक्त मानते हैं। कोई शरारत करने ही नहीं देता। यह सुनकर राम जी हंस पड़े। राम बोले, तो क्या तुम्हें फिर से वही शरारत करने का मन है? हनुमान जी थोड़ा झेंपते हुए बोले, प्रभु, कभी कभी मन करता है कि फिर से पेड़ पर चढ़कर फल तोड़ूं। राम जी ने हंसते हुए कहा, तो आज कर लो। लेकिन ध्यान रखना, किसी को कष्ट न हो। बस इतना सुनते ही हनुमान जी का चेहरा खिल उठा। उन्होंने राम जी को प्रणाम किया और मन ही मन सोचा, आज तो बहुत मजा आएगा। रात होते ही हनुमान जी अयोध्या के पास एक बड़े बगीचे में पहुंच गए। उस बगीचे में बहुत सुंदर सुंदर आम के पेड़ लगे थे। पेड़ों पर पीले पीले पके हुए आम लटक रहे थे। हनुमान जी ने ऊपर देखा और बोले, वाह, आज तो बड़ा अच्छा अवसर है। इतना कहकर वे फुर्ती से एक पेड़ पर चढ़ गए। एक बड़ा सा आम तोड़ा और खाने लगे। आम इतना मीठा था कि हनुमान जी आनंद से मुस्कुरा उठे। लेकिन जैसे ही एक आम नीचे गिरा, धम, बगीचे का माली जाग गया। माली चिल्लाया, कौन है वहां? कौन आम तोड़ रहा है? हनुमान जी तुरंत पेड़ की डाल पर चुपचाप बैठ गए। माली इधर उधर देखने लगा, पर उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। वह वापस चला गया। माली के जाते ही हनुमान जी धीरे से हंसे और बोले, अरे, यह तो बड़ा मजेदार है। उन्होंने फिर 2-3 आम तोड़े और खाने लगे। लेकिन इस बार एक आम फिर नीचे गिर गया और आवाज हुई। माली फिर दौड़कर आया। इस बार उसने ऊपर देखा और उसे पेड़ पर बैठा एक तेजस्वी बालक दिखाई दिया। माली बोला, अरे, तुम कौन हो? नीचे उतरो। हनुमान जी पेड़ की दूसरी डाल पर कूद गए। माली गुस्से में बोला, रुको, अभी पकड़ता हूं। इतने में शोर सुनकर बगीचे का मालिक, जो कि उस राज्य का राजा था, वह भी वहां आ गया। राजा ने ऊपर देखा और ध्यान से उस बालक को देखने लगा। अचानक उसके चेहरे पर आश्चर्य छा गया। उसे समझ में आ गया कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। राजा तुरंत हाथ जोड़कर बोला, प्रभु हनुमान जी, आप। हनुमान जी धीरे से पेड़ से नीचे उतर आए। राजा विनम्र होकर बोला, प्रभु, अगर आपको आम खाने थे तो मुझे कह देते। मैं स्वयं आपके लिए सबसे मीठे आम भिजवा देता। आपको चोरी करने की क्या आवश्यकता थी? हनुमान जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, राजन, मांग कर खाने में भी आनंद है, लेकिन चोरी करके खाने में जो बाल लीला का आनंद है, वह कुछ और ही होता है। राजा यह सुनकर हंस पड़ा। राजा बोला, प्रभु, अगर ऐसा है तो आज से यह पूरा बगीचा आपका है। हनुमान जी ने तुरंत सिर हिलाया। नहीं राजन, हमें बगीचा नहीं चाहिए। राजा ने पूछा, तो फिर आपकी क्या इच्छा है? हनुमान जी बोले, बस एक वचन दे दो, इस बगीचे से जो भी फल तोड़े वह पहले राम नाम ले। राजा ने तुरंत हाथ जोड़कर कहा, ऐसा ही होगा। उस दिन से उस बगीचे में जो भी आम तोड़ता, पहले प्रेम से बोलता, जय श्री राम, और कहते हैं कि उस दिन के बाद उस बगीचे के आम और भी मीठे हो गए, क्योंकि उनमें भक्ति और राम नाम का स्वाद मिल गया था।